So now our next question is which disease is caused by the deficiency of vitamin A। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। तो ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेलाग्रा एंड स्कर्वी आर काउज्ड बाय विच पेयर ऑफ विटामिन डिफिशियंसी रिस्पेक्टिवली। तो पेलाग्रा और स्कर्वी, ठीक है, ये किस किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो ये तो हमें पता है कि स्कर्वी किसकी डिफिशियंसी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी से, और पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की डिफिशियंसी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विटामिन B3 से पेलाग्रा एंड विटामिन सी से स्कर्वी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेलाग्रा एंड स्कर्वी आर काउज्ड बाय विटामिन B3 एंड विटामिन सी डिफिशियंसी रिस्पेक्टिवली। तो पेलाग्रा तो विटामिन B3 से होता है और विटामिन सी से क्या होता है, हमें स्कर्वी होता है, ठीक है। नॉट लाइक दैट मैनर कमीशन हैज़ कंसिडर्ड पर्नीशियस एनीमिया इज अ डिजीज काउज्ड टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। और जो पर्नीशियस एनीमिया है, मेनली एनीमिया ही समझ सकते हैं हम, ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन ए विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिजीज़। तो एक जो नियासिन ए विटामिन है, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही एक टाइप है, उससे कौन सा डिजीज होता है, ठीक है। तो ये होता है पेलाग्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एक्चुअल में विटामिन B3 को ही नियासिन कहते हैं, ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिजीज पेलाग्रा। तो नियासिन की डिफिशियंसी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B3 इज़ निक्टोनामाइड और नियासिन। तो जो विटामिन B3 है, जो कि विटामिन बी का ही एक कॉम्प्लेक्स है, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है निकोटिनामाइड, ठीक है, या फिर इसी को नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B3 डिफिशियंसी सिम्टम्स इंक्लूड फटीग, इंडाइजेशन, नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, माउथ सोर्स, अ स्वोलन ब्राइट रेड टंग, पुअर सर्कुलेशन एंड डिप्रेस्ड मूड। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि लाइक हमें देखने को मिलते हैं किस किस वजह से, विटामिन B3 की डिफिशियंसी से, ठीक है, जिसमें कि हमें आता है फटीग, इंडाइजेशन, नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड माउथ सोर्स, ठीक है। विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन डी डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स। तो विटामिन डी जो कि मेनली हमें सनलाइट से मिलता है, इसके डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स जो कि बोन की डिजीज़ है, इसमें बोन्स जो हैं उसमें काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और बोन्स बेंड करने लगते हैं, ठीक है। पेलाग्रा डिजीज़ इज़ काउज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी। तो पेलाग्रा जो डिजीज़ है ये किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो ये होता है विटामिन B3, जिसका कि साइंटिफिक नेम है नियासिन, इसकी डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश इज़ रिच इन विच विटामिन। तो कोड लीवर ऑयल जो कि हमें फ़िश से मिलता है, ये कौन से विटामिन में ये रिच होता है, ठीक है। तो ये विटामिन डी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, फिश ऑयल, जिसको या फिर हम कोड लीवर ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश इज़ अ रिच इन विटामिन डी। तो ये जो कोड लीवर ऑयल है ये विटामिन डी में काफ़ी रिच होता है, विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम विटामिन डी का प्रॉपर अमाउंट लेंगे तो रिकेट्स नहीं होता, ठीक है। तो रिकेट्स से हमें अगर उसके लिए अगर क्योर समझे तो वो विटामिन डी ही है। एंड ऑल्सो सनसाइन विटामिन, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन क्यों कहते हैं, क्योंकि सनसाइन जो है, फिर सनलाइट जो है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इट इज़ फॉर्म्ड अंडर डर्मिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो विटामिन डी है, इसका फॉर्मेशन हमारे जो स्किन का सेकेंड लेयर है, पहला तो एपिडर्मिस है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है डर्मिस। तो डर्मिस वाले लेयर में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन्स आर दोज इफ़ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी। तो कौन सा विटामिन है जिसको अगर हम ज़्यादा अमाउंट में अगर हमने इंटेक कर लिया तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में स्टोर होते जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है विटामिन ए एंड डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। विटामिन ए एंड डी आर दोज इफ़ टेकन इन एक्सेस कैन बी डेंजरस एज दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी बिकॉज दे रिक्वायर इन माइक्रो क्वान्टिटीज़ इन ह्यूमन बॉडी। क्योंकि विटामिन के जो अमाउंट हमारे बॉडी में चाहिए होते हैं ना, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है।
तो अगर हमने विटामिन ज़्यादा ले लिया तो वो भी डेंजरस ही है, क्योंकि वो क्या होगा, इवेंचुअली वो जो विटामिन है वो जो हमारे बॉडी में हमने इंटेक किया है वो स्टोर होता जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें एक विटामिन की प्रॉपर क्वांटिटी ही लेनी चाहिए, और विटामिन ए और डी जो है हमारे बॉडी को चाहिए ये माइक्रो क्वांटिटी में, ठीक है। विटामिन वॉज टर्म्ड बाय सी फंक। तो विटामिन जो टर्म है ये किसने दिया था, फंक ने दिया था सबसे पहले। द एसेंशियल विटामिन आर ए बी सी डी ई एन के फॉर ह्यूमन बॉडी। और जो इम्पॉर्टेंट विटामिन हैं जो हमें लेने होते हैं वो कौन कौन सा होता है, ए बी सी डी ई एंड के। दे आर नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन बॉडी। ये विटामिन जो है हमारे बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाइल विटामिन ए डी ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे कि बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे कि ए हो गया, बी सी डी है ना, ई और के हो गया। इसमें से बी और सी जो है दोनों क्या है, ये है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। बाकी जो है वो क्या है, फैट सॉल्युबल, ठीक है। अमॉन्ग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोल रहा है कि काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें से मिल्क जो है, मिल्क में सबसे कम क्वांटिटी किस चीज़ की होती है, तो ये विटामिन सी की होती है, ठीक है। तो मिल्क में विटामिन सी बिल्कुल ही नहीं होता। तो मिल्क कंटेन्स ऑल न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स बट विटामिन सी इज़ फाउंड इन लेस अमाउंट इन द मिल्क। तो मिल्क में तो मेनली सारे ही लगभग जो है न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन विटामिन सी जो होता है वो काफ़ी कम अमाउंट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अल्ट्रावायलेट सनरेज कन्वर्ट एर्गोस्टॉल प्रेजेंट इन स्किन इनटू विटामिन डी। तो जो सनलाइट में यूवी रेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो हमारे स्किन में एर्गोस्टेरॉल नाम का एक केमिकल होता है जिसको वो विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, ठीक है, लाइक सनलाइट के प्रेजेंस में। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज़ कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या है, इट इज़ कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी डिफिशियंसी causes rickets in children and osteomalacia in adults that causes the bones to become soft, weaken and bend। तो विटामिन डी जो है अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई हमारे बॉडी में, ठीक है, तो हो सकता है क्या आंसर डिजीज हो सकता है, हमें हो सकता है रिकेट्स, ठीक है, चिल्ड्रन में। और ऑस्टियोमलेशिया मीन्स अगर एडल्ट है तो भी उसमें बोन रिलेटेड डिजीज हो जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, ऑस्टियोमलेशिया। इसके वजह से जो है बोन्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं और बेंड कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन। इसमें से कौन सा विटामिन है जिसके पास नाइट्रोजन होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विटामिन बी कंटेन्स नाइट्रोजन। विटामिन बी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। बी विटामिन आर अ क्लास ऑफ वाटर soluble vitamins that play important roles in cell metabolism and synthesis of red blood cells। तो इसमें जो लाइक विटामिन बी है, ठीक है, इसमें वाटर soluble विटामिन्स होते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सेल के मेटाबॉलिज्म एंड रेड ब्लड सेल्स के सिंथेसिस में, जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अगर हम एग्रीगेट रूप में देखें तो सारे बी विटामिन्स का अलग अलग टाइप होते हैं और सबको मिला के हम क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व थ्रू रिसर्च डैट दे आर केमिकली डिफ्रेंशिएटेड एंड ऑब्टेन फ्रॉम डेली फूड। तो मेनली क्या दिखाया जाता है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये हमें अलग अलग जो है फूड, डेली फूड से हमें मिलता है। लाइक B1, B2, B3 जो है नेम्स है, ये सारे कोई स्पेसिफिक विटामिन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ऑल अदर विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी बाकी जो विटामिन्स हैं वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पर्सन हु इज़ कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन। अगर जो कोई पर्सन कलर ब्लाइंड है तो वो कौन से कलर के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये होता है रेड एंड ग्रीन। उनको रेड और ग्रीन सेम ही लगता है, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कलर ब्लाइंडनेस इज़ अ जेनेटिक आई डिसऑर्डर। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो जेनेटिक आई डिसऑर्डर है, ठीक है। अ पर्सन विथ कलर ब्लाइंडनेस हैज़ ट्रबल सीइंग रेड, ग्रीन, ब्लू और मिक्सचर ऑफ दिस कलर्स। तो जो भी पर्सन कलर ब्लाइंड है उसको क्या चीज़ में देखने में प्रॉब्लम होगा, वो रेड, ग्रीन, ब्लू और इन सब के इन सब कलर के मिक्सचर को भी उसे देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप इज़ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो जो
सबसे जो मेन टाइप है लाइक जो कॉमन जो हमें देखने को मिलता है वो रेड, मेनली जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो रेड और ग्रीन को ही डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट फॉर कलर ब्लाइंडनेस, इट अकर्स इन मेल्स मोर देन फीमेल्स। तो कलर ब्लाइंडनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अगर स्पेक्स लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, नो। कलर ब्लाइंडनेस का एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये जो फ्रिक्वेंट केसेस हैं कलर ब्लाइंडनेस के देखने को मिलता है मेल्स में ज़्यादा, ठीक है। डिफिशेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन की डिफिशेंसी होगी जिससे कि हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है विटामिन के। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज़ नेप्थोक्विनोन, ठीक है। जो केमिकल नेम है विटामिन के का वो क्या है, नेप्थोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अगर जो हमारा अगर अभी कभी भी हाथ कटता है तो उससे जब ब्लड पास होता है, ठीक है, तो ब्लड फिर कुछ देर के बाद रुकना फ्लो करना बंद कर जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है ना, जहाँ से रिलीज़ हो रहा है ब्लड, वहाँ पे क्लॉट हो जाता है ब्लड। तो ब्लड क्लॉटिंग को कराने के लिए विटामिन के का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में भी ये हेल्प करता है और ब्लड में कैल्शियम लेवल को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। द बॉडी नीड्स विटामिन के टू प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बियम विद प्रोटीन एंड क्लोटिंग फैक्टर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ब्लड क्लोटिंग एंड बोन मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बॉडी को विटामिन के चाहिए होता है ताकि ये प्रोड्यूस कर पाए क्या, प्रोथ्रोम्बियम, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है और यही क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट कराने के लिए। इट इज़ नोन एज एंटी कोगुलेटिंग विटामिन। विटामिन के को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है एंटी कोगुलेटिंग विटामिन, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है हमें। टोमेटो में मिलता है, कॉलीफ्लावर में, सोयाबीन में, लीवर एग यॉक में और चीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलता है विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पल्सेस जो है, दाल जो है वो किस चीज़ का रिच सोर्स है, तो ये रिच सोर्स है किसका, प्रोटीन्स का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पल्सेस आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड चीफ फूड इंग्रेडिएंट आर फूड। तो पल्सेस जो है वो रिच सोर्स है प्रोटीन्स के और ये हमारे फूड का जो है मेन इंग्रेडिएंट भी है, ठीक है। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ स्किन, ब्लड, मसल्स एंड बोन सेल्स। प्रोटीन जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में स्किन के ग्रोथ के लिए, ब्लड, मसल्स एंड बोन सेल्स के ग्रोथ के लिए। दे कैन बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु डू नॉट गेट प्रोटीन बाय ईटिंग मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो पल्सेस जो है वो प्रोटीन का काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है बेसिकली उनके लिए, खासकर उनके लिए जो कि नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते, लाइक मीट, फिश या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। पल्सेस इंक्लूड बीन्स, लेंटिल्स एंड पीस। पल्सेस में और क्या क्या आता है, जैसे कि बीन्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, पीस हो गया, ठीक है। द मेन फीचर ऑफ पल्सेस इज डैट इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू रिमेन्स सेम इवन आफ्टर कुकिंग। अब मेनली क्या होता है कि अगर हम कोई भी फूड को कुक करते हैं ना, तो उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये केस जो है वो पल्स के साथ नहीं है। पल्सेस में न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होता है, ऑलरेडी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया सिंथेसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी। तो जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज करता है, ठीक है, क्या चीज़ सिंथेसाइज करता है, तो ये सिंथेसाइज करता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। विटामिन के इज़ अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज अ रोल इन ब्लड क्लोटिंग। तो विटामिन के जो है ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड को क्लॉट कराने में। बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स। इसके अलावा ये बोन मेटाबॉलिज्म और ब्लड कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेट करता है। विटामिन के इज़ अ ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट शेयर सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर। तो विटामिन के में काफ़ी सारे लाइक फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं जो कि सबके पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ऑल्दो देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन के, द टू मोस्ट ऑफन फाउंड इन ह्यूमन डाइट आर विटामिन K1 एंड विटामिन K2। तो बहुत सारे विटामिन के अलग अलग टाइप हैं, लेकिन हम लोग जो कंज्यूम करते हैं हमारे फूड्स में वो विटामिन के और K2 होता है, ठीक है। विटामिन K1 ऑल्सो कॉल्ड एज फिलोक्विनोन। तो विटामिन K1 को और क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन। बेसिकली विटामिन K1 का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, फिलोक्विनोन, ठीक है। ये मिलने में कहाँ मिलता है, प्लांट फूड्स में, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स में हो गया। इट मेक्स अप अबाउट 75 to 90% ऑफ द ऑल विटामिन के कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। और इसमें जो है लाइक जितना भी विटामिन के हम कंज्यूम करते हैं उसमें से 75 और 9 से लेकर 90% का जो अवेलेबिलिटी है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
विटामिन K2 इज़ फाउंड इन फर्मेंटेड फूड्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। विटामिन K2 जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, फर्मेंटेड फूड्स और एनिमल प्रोडक्ट्स में। एंड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया, और हमारे जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है उससे भी ये विटामिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, विटामिन K2। इट हैज़ सेवरल सबटाइप्स कॉल्ड मेनाक्विनोन्स दैट आर नेम्ड बाय द लेंथ ऑफ देयर साइड चेन। इसके अलावा और भी इसके अलग अलग सब टाइप्स हैं जिसका कि नाम इसके साइड चेन के लेंथ पे रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज, विटामिन ए को और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए इज़ ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो विटामिन ए जिसको हम और क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेटिनॉल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द पिगमेंट्स इन द रेटिना ऑफ द आई। क्योंकि इसको रेटिनॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है हमारे आई के रेटिना में क्या करता है, पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। विटामिन ए प्रमोट्स गुड आई साइट स्पेशली इन लो लाइट, और विटामिन ए जो है इससे हमारा विज़न काफ़ी अच्छा होता है। जब अगर मेनली जब हमारा डीम लाइट होगा तो उस टाइम में विटामिन ए की वजह से आई साइट काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, और नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है ये हमें पता है, ये होता है विटामिन ए की डिफिशेंसी से। लैक ऑफ विटामिन ए कैन ड्राई आउट टीयर डक्ट्स एंड कॉजेज ड्राई आइज, और विटामिन ए की डिफिशेंसी से हमारा जो टीयर डक्ट्स है वो भी ड्राई हो सकता है और इससे ड्राई आइज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की डिफिशेंसी से होता है, तो ये विटामिन ए की डिफिशेंसी से होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का और एक नाम क्या है, ठीक है, ये होता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। विटामिन सी इज़ अनदर पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, एस्कॉर्बिक एसिड का, विद द फार्मूला C6H8O6, और ये एस्कॉर्बिक एसिड है तो इसका फार्मूला क्या है, C6H8O8, ठीक है। स्कर्वी इज कॉज है विटामिन सी डिफिशेंसी, और स्कर्वी जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की डिफिशेंसी से होता है, ठीक है। क्वार्सिकर इज इन चिल्ड्रन हु क्विट। तो जो क्वार्सिकर डिजीज़ है ये किस चिल्ड्रन में होता है, ठीक है, कौन से बच्चे में होता है जिसका जो प्रोटीन डाइट है वो कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वार्सिकर इज़ अ प्रोटीन डिफिशेंसी डिजीज विच इज़ मेनली काउज्ड टू मॉल न्यूट्रिशन स्पेशली डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन्स। तो क्वार्सिकर जो है ये एक प्रोटीन डिफिशेंसी डिजीज़ है, इसका मतलब ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता है, मॉल न्यूट्रिशन होता है मेनली। इट अफेक्ट चाइल्ड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑन फेसेस, डेवलप इरिटेशन एट्सेट्रा, और क्वार्सिकर की वजह से जो चाइल्ड ग्रोथ है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। विच विटामिन इज़ प्रेजेंट मोर देन 90% इन द यॉक ऑफ एन एग। तो कौन सा विटामिन है जो कि जो एग का जो यॉक होता है ना उसमें 90% से ज़्यादा ये सिर्फ यही विटामिन होता है, ठीक है। ये होता है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम आई वीकनेस, इट इज़ एडवाइजेबल टू इंक्लूड एग यॉक इन देयर डाइट। तो जिसको भी जो भी आई वीकनेस से सफ़र कर रहे हैं उनको बोला जाता है कि वो अपने डाइट में एग यॉक को इंक्लूड करें, ठीक है। बायोटीन प्रेजेंट इन एग मेक्स स्किन स्मूथ, और क्योंकि एग में क्या होता है कि बायोटीन होता है, ठीक है, जो कि हमारे स्किन को स्मूथ करता है। इट इज़ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी, B6, B12 एंड हैज जिंक एंड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा एग में विटामिन ए, डी, B6, B12 है ना, जिंक, मिनरल और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू ऑस्टियोपेरोसिस। तो कौन सा विटामिन है जिससे कि ऑस्टियोपेरोसिस डिजीज़ जो रिलेट करता है, ठीक है। तो ये है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द फूड यू ईट। तो विटामिन डी जो है क्या करता है, हमारे बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है जो भी हम फूड खाते हैं। सो द न्यूट्रिएंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल विथ ऑस्टियोपेरोसिस। तो ये जो विटामिन डी है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, जिसको भी ऑस्टियोपेरोसिस है, ठीक है। ऑस्टियोपेरोसिस इज़ अ डिजीज़ इन विच बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। और ऑस्टियोपेरोसिस में क्या होता है, बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने सारे विटामिन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि B1, B2 ऐसे करके टोटल जो है 8 विटामिन्स होते हैं, ठीक है। जो एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें टोटल 8 विटामिन्स होते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंटेन अ ग्रुप ऑफ विटामिन विच आर एज फॉलोज। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अलग अलग एक पूरा ग्रुप ऑफ विटामिन्स होता है जिसमें कि
B1 है, B2, B3, B5, B6, B7, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो विटामिन B1 जो है ये इसका केमिकल नेम क्या है, थायमीन, ठीक है। इसकी डिफिशेंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, ये होता है बेरीबेरी, ठीक है। नेक्स्ट है B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन और इसकी डिफिशेंसी से होता है डर्मेटाइटिस, सेबोरिक और कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट है B3 जिसको केमिकल नेम है नियासिन, ठीक है, और इसकी डिफिशेंसी से होता है पेलाग्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा B5 जिसको कि इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, इससे होता है डर्मेटाइटिस। B6 जिससे पेरिडॉक्सिन और इससे होता है एनीमिया, ठीक है। B7 जिसका कि साइंटिफिक नेम है बायोटीन, ठीक है, इसके डिफिशेंसी से होता है स्किन डिजीज़। B9 इसका साइंटिफिक नेम है फोलिक एसिड, इसकी डिफिशेंसी से होता है एनीमिया, ठीक है। B12 जिसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामीन और इसका जो इससे डिजीज़ होता है वो कौन सा होता है, पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा डैश इज़ ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड। तो किसको, कौन से विटामिन को पेंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है विटामिन B5, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द कॉमनली यूज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मैनी विटामिन। तो जो डिफरेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, उसमें कितने टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, B1 B2 ऐसे करके टोटल जो है वो 8 जो विटामिन से प्रेजेंट होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन डिजीज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स। पहला क्वेश्चन है इसमें, डैश इज अ डिजॉर्डर रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस फ्रॉम द ब्रेन सेल्स कॉजिंग सीजर्स। सो कौन सा डिजॉर्डर है, ठीक है, जिसमें कि हमारे ब्रेन सेल से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो भी एबनॉर्मली और जिससे कि हमें जैसे कि सीजर्स होता है, ठीक है। तो ये कौन सा डिजॉर्डर है, तो इट इज़ एपिलेप्सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो एपिलेप्सी इज अ डिजॉर्डर रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन सेल्स कॉजिंग सीजर्स। तो एपिलेप्सी एक डिजॉर्डर है जहाँ पे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है, ब्रेन सेल से, जिससे कि क्या होता है, हमें सीजर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। तो कौन सा डिजीज़ जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से होता है, मीन्स गंदा पानी पीने से होता है। तो ये होता है हमारा कॉलरा, ठीक है। कॉलरा जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर को लेने से होता है। तो कॉलरा इज़ एन एक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन इलनेस कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन विद विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया। तो कॉलरा जो है एक एक्यूट डायरियल और डिहाइड्रेशन इलनेस है जो कि किसके वजह से होता है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से होता है। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होने से होता है, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया, ठीक है। पीपल कैन गेट सिक व्हेन दे swallow फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद कॉलरा बैक्टीरिया। तो ये जो इस कॉलरा में क्या होता है, लोग सिक हो जाते हैं किसकी वजह से, जब वो swallow फूड खा रहे हैं या फिर कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजार डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। तो कालाजार डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, तो ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कालाजार जिसको हम विशरल लिस्मैनियासिस भी कहते हैं, इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट फ्रॉम ओवर 20 लिस्मैनिया स्पीसीज। तो कालाजार जिसको कि हम विशरल लिस्मैनियासिस भी कहते हैं, ये होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट से, ठीक है। कालाजार इज़ अ डिजीज़ इन विच अ पैरासाइट माइग्रेट्स टू द इंटरनल ऑर्गन सच एज द लीवर। तो कालाजार में क्या होता है, जो पैरासाइट है, जो मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, वो इंटर करता है कहाँ पे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में, लाइक लीवर है ना, स्प्लीन, बोन मेरो, ठीक है। कालाजार इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर। तो कालाजार को और किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है ब्लैक फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की वजह से कौन सा डिजीज होता है, ठीक है, तो ये होता है डिप्थेरिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिप्थेरिया इज अ डिजीज कॉज्ड बाय कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया। और डिप्थेरिया जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है, कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है। बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट्स नोज एंड थ्रोट, DPT वैक्सीन इज गिवन फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टीटनेस। तो DPT वैक्सीन जो इसको दिया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टीटनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़। इसमें से कौन सा जो डिजीज़ है जो कि वाटर की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो टाइफाइड भी होता है वाटर की वजह से, कॉलरा भी और हेपेटाइटिस भी, लेकिन मम्प्स जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कॉलरा और वाटर बॉर्न डिजीज़। टाइफाइड हो गया, चाहे वो हेपेटाइटिस हो या फिर कॉलरा हो, ठीक है।
ये सारे ही जो हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, लेकिन मम्स जो है वो एयर बॉर्न और वो भी वायरल डिजीज़ है, ठीक है, वायरस की वजह से ये डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर डिफिशेंसी इन द ह्यूमन बॉडी में कॉज। तो हमारी बॉडी में अगर वाटर की डिफिशेंसी हो जाए तो हमें कौन सा डिजीज़ हो सकता है, ठीक है, तो इससे हो सकता है डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वाटर डिफिशेंसी इन द ह्यूमन बॉडी कैन कॉज डिहाइड्रेशन। वाटर की डिफिशेंसी से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। कॉमन कॉजेज ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन इंक्लूड एक्सेसिव स्वेटिंग। तो मेन जो कॉजेज़ हैं, ठीक है, लाइक डिहाइड्रेशन के, वो तो हो सकता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है तो, या फिर वॉमिटिंग, डायरिया, है ना। ट्रीटेड बाय रिप्लेनिशिंग द फ्लूइड लेवल इन द बॉडी। दिस कैन बी डन बाय कंज्यूमिंग क्लियर फ्लूइड सच एज वाटर, क्लियर ब्रोथ्स, फ्रोजन वाटर और आइस पॉप्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक। तो इसके बाद लाइक हम इसको लाइक कम कर सकते हैं, या फिर इसके लिए क्योर क्या हो सकता है कि हम आइस पॉप्स या फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1947 एंड इज़ नेम्ड आफ्टर द जीका दैस इन युगांडा। तो जीका वायरस जो है सबसे पहले डिस्कवर कहाँ पे हुआ था, 1947 में। वो कहाँ पे हुआ था, युगांडा में, ठीक है। तो युगांडा में किस चीज़ का नाम जीका है, ठीक है, जिसके नाम पे इस वायरस का नाम जीका पड़ा, ठीक है। तो ये है वहाँ पे युगांडा में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है जीका, और इसी के नाम पे जीका वायरस का नाम पड़ा, ठीक है। जीका वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1947 एंड इज़ नेम्ड आफ्टर जीका फॉरेस्ट इन युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूवेटिस डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यूवेटिस डिजीज़ जो है वो हमारे बॉडी से कौन से पार्ट से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये होता है आई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यूवेटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया, द पिगमेंटेड लेयर दैट लाइज बिटवीन द इनर रेटिना एंड आउटर फाइब्रस लेयर कंपोज्ड ऑफ द स्क्लेरा एंड कॉर्निया। तो यूवेटिस जो है इसमें ये क्यों होता है, जो एक लेयर होता है हमारे आई में, रेटिना और जो आउटर फाइब्रस लेयर है स्क्लेरा के बीच में, उसमें एक लेयर होता है, ठीक है, इसमें जो कि पिगमेंटेड होता है, वो अगर इन्फ्लेमेट कर जाए, ठीक है, इसके वजह में क्या होता है, यूवेटिस होता है। द यूविया कंसिस्ट ऑफ द मिडिल लेयर ऑफ पिगमेंटेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द आई। और यूविया क्या होता है, जो पिगमेंटेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है उसका मिडिल, और इसमें आइरिस होता है, सिलियरी बॉडी और कोरॉइड होता है। अब यूवेटिस के सिम्टम क्या क्या है, हेडेक, रेड आइज, ब्लड विजन, फोटोफोबिया, है ना, बर्निंग एंड रेडनेस ऑफ द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ थैलेसेमिया। थैलेसेमिया क्या है, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसेमिया जो है वो एक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थैलेसेमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लेस ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन एंड फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स इन बॉडी देन नॉर्मल। तो थैलेसेमिया जो है एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि क्यों होता है, जो एक ऐसा प्रोटीन जिसका कि नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसमें कि लेस ऑक्सीजन कैरिंग, जो उतना ज़्यादा जो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, उसकी वजह से होता है। फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स इन बॉडी देन नॉर्मल, और इसलिए जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के कम होने की वजह से जो है रेड ब्लड सेल का जो अमाउंट है वो बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। इसका सिम्टम क्या क्या है, फटीग, वीकनेस, पेलनेस एंड स्लो ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सा डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मीसल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ वन दैट इज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, वो एक ऐसा डिजीज़ जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करता है, वो भी बस टच से या फिर किसी भी एक अदर वे से, ठीक है। मीसल्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। इज़ एन इन्फेक्शियस इलनेस कॉज्ड बाय द रूबेला वायरस। और ये किस वायरस की वजह से होता है, ये होता है रूबेला वायरस की वजह से, ठीक है, मीसल्स। इट स्प्रेड्स आइदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन हु हैज़ द वायरस और थ्रू ड्रॉपलेट्स इन द एयर। तो जो क्योंकि ये कम्युनिकेबल है तो ये जो है कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट में कैसे, या तो पर्सन के इफेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, या तो एयर ड्रॉपलेट्स में के होने से भी ये डिजीज़ हो सकता है, ठीक है। मिजल्स इज़ अ हाईली कंटेजियस डिजीज़ दैट कैन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो मिजल्स जो है वो काफ़ी कंटेजियस डिजीज़ है, और जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब इससे जान भी आ सकती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किस साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो फर्मेंटेशन होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की वजह से होता है, ठीक है।
ये बताया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लुईस पास्चर ने बताया कि फर्मेंटेशन जो होता है उसका इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पास्चर हैड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ईयर 1857। और ये जो फर्मेंटेशन जो होता है वो क्यों होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से होता है, ठीक है। ये इन्होंने बताया था कब, 1857 में। He stated that fermentation of milk is possible only in presence of microorganism। तो मिल्क का जो फर्मेंटेशन होता है ये तभी पॉसिबल है जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में हो, ठीक है। फर्मेंटेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस इन विच एनर्जी कैन बी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज इवन थ्रू ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। तो जो फर्मेंटेशन है ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक का क्या मतलब हुआ कि इसको कैरी फॉरवर्ड होने के लिए हमें कोई ऑक्सीजन का जो है नीड नहीं है, ठीक है। और इसलिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं भी हो तभी भी ये इसका ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हो सकता है, ठीक है। फर्मेंटेशन अकर्स इन यीस्ट सेल्स एंड अ फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया इन द मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स। तो ये जो फर्मेंटेशन है ये यीस्ट सेल में होता है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया और मसल सेल्स ऑफ एनिमल्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ कंडीशन इन विच द टिश्यू इन द बॉडी फेल टू ऑब्टेन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे जो है टिश्यूज़ जो है हमारे बॉडी का टिश्यू जो है उसको एडिक्वेट सप्लाई ऑफ जो ऑक्सीजन है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये कंडीशन है हमारा हाइपोक्सिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि हाइपोक्सिया में क्या होगा, जो हमारे सेल्स के जो टिश्यूज़ हैं, हमारे बॉडी में जो टिश्यू हैं उसको प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपोक्सिया इज अ कंडीशन वेयर नॉट एनफ ऑक्सीजन मेक्स इट टू द सेल एंड टिश्यू इन द बॉडी। हाइपोक्सिया वो कंडीशन है जहाँ पे हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को जो है वो इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ठीक है। दिस कैन हैपन इवन दो ब्लड फ्लो इज़ नॉर्मल। और ये जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है ये तब भी हो सकता है जबकि हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो, ठीक है। हाइपोक्सिया कैन लीड टू मैनी सीरियस कंडीशन सम टाइप्स लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। तो हाइपोक्सिया से है जो काफ़ी सारी सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक जो है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट ऑफ द प्लाज्मोडियम जीनस। तो कौन सा डिजीज़ है जो कि होता है प्लाज्मोडियम जीनस के पैरासाइट से, ठीक है। तो ये होता है मलेरिया। ऑप्शन नंबर ए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम जीनस से होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम जीनस। तो मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, पैरासाइट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम जीनस। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इस कैरियर ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। तो जो इसका जो कैरियर है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो का वो है पैरासिटिक प्रोटोजोआ, ठीक है। मलेरिया इज़ अ पैरासिटिक डिजीज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। मलेरिया जो है वो एक पैरासिटिक डिजीज़ है, ठीक है, जो कि होता है किसकी वजह से, प्लाज्मोडियम स्पीसीज की वजह से, ठीक है। जिसको प्लाज्मोडियम एनाफिलिस मॉस्किटो होते हैं। This spread even when a male female anopheles mosquito feed on the infected person blood, gets the parasite which matures in the mosquito and later deposited by the saliva when the mosquito visits an uninfected person for another blood meal। तो ये जो मलेरिया जो है वो फैलता कैसे है, सपोज़ एक कोई फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, ठीक है, वो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी पे बैठा है, ठीक है, वहाँ से उसने लाइक ब्लड को लिया और देन उस ब्लड को लेकर के उसमें जो पूरा फीडिंग हुई उसकी, फिर बाद में जो है वो मॉस्किटो मैच्योर होने के बाद वो अपना सलाइवा जो है किसी दूसरे पर्सन के बॉडी में वो जाके बैठ के उसको वो इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो एक इन्फेक्टेड से अनइन्फेक्टेड पर्सन में चला जाता है, ठीक है। क्लोरोक्विनोन, आर्टेमेथर एंड क्विनिन आर द यूज टू ट्रीट मलेरिया। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट क्या है, क्लोरोक्विनोन हो गया, ठीक है, आर्टीमेथर हो गया, क्विनाइन हो गया, ये सारे जो है मलेरिया की ट्रीटमेंट है, ठीक है। डिसेंट्री इज अ पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ एंटामोबिया हिस्टोलिटा। तो जो डिसेंट्री है, डिसेंट्री एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रोटोजोआ एंटामोबिया अमीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। वाइल चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू वेरियोला वायरस, और चिकन पॉक्स किस वायरस की वजह से होता है, वेरियोला वायरस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो कौन सा मॉस्किटो जो है वो मलेरिया का पैरासाइट जो है वो कैरी करता है, तो ये होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड, तो लेप्रोसी जो है वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि लेप्रोसी जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। लेप्रोसी, इसको कि हम हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, इस कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो लेप्रोसी जो है इसको हम हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं, और ये होता क्यों है, एक बैक्टीरिया इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, इसकी वजह से होता है। लेप्रोसी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नॉर्वेजियन फिजिशियन गेरहार्ड आर्मियर हैंसन। तो जो लेप्रोसी को सबसे पहले डिस्कवर कब किसके द्वारा किया गया था, नॉर्वेजियन फिजिशियन जिसका नाम है गेरहार्ड आर्मियर हैंसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडेक्स अ पेन रिलीफ बाम हैज़ द स्मेल ऑफ। तो आयोडेक्स जो कि हम यूज़ करते हैं एक पेन रिलीफ बाम है, इसका स्मेल कैसा, स्मेल जो है वो किसका स्मेल आता है इसमें, ठीक है, कौन से केमिकल का स्मेल इसमें आता है, तो ये आता है मिथाइल सैलिसिलेट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आयोडेक्स जो कि एक पेन रिलीफ बाम है, ठीक है, हैज़ द स्मेल ऑफ मिथाइल सैलिसाइलेट। तो इसका जो स्मेल होता है वो किसका होता है, मिथाइल सैलिसाइलेट का होता है। Iodex has a characteristic odor of methyl salicylate, an organic ester naturally produced by many species of plants, particularly wintergreens। तो ये जो मिथाइल सैलिसाइलेट है ये एक ऑर्गेनिक एस्टर है जो कि मेनली जो काफ़ी सारे प्लांट स्पीसीज इसको प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सब कुछ ऐसे पर्टिकुलरली जो है वो विंटर ग्रीन्स। इट इज़ यूज्ड इन हाई कंसंट्रेशन एज अ ड्यूफेसिएंट एंड एनाल्जेसिक इन डीप ब्रीथिंग ऑइंटमेंट टू ट्रीट जॉइंट एंड मस्कुलर पेन। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, लाइक जॉइंट पेन या फिर मस्कुलर पेन को ट्रीट करने के लिए। आयोडेक्स एक इसको हम आयोडेक्स को और क्या बोलते हैं, विंटर ग्रीन ऑयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेलाटोनिन इनकोड्स प्रोटीन इन सेल्स टू प्रिवेंट डैश एंट्री। तो मेलाटोनिन जो है वो प्रोटीन का इनको इनकोड करता है, ठीक है, किसकी एंट्री को रोकने के लिए, तो ये वायरस की एंट्री को रोकने के लिए जो है प्रोटीन्स इनकोड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Melatonin encodes protein in cell to prevent entry of viruses. Melatonin is actually a hormone produced in brain in response to darkness. तो मेलाटोनिन जो एक तरीके से ये एक प्रोटीन है जो कि वायरस की एंट्री को रोकता है हमारे बॉडी में। Melatonin is actually a hormone produced in brain in response to darkness. It also plays a vital role in sleep-wake cycle. इसके अलावा जो मेलाटोनिन है वो हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ आयरन। तो आयरन की डिफिशेंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, ठीक है, तो आयरन इसका सिंबल है Fe, इसके डिफिशेंसी से होता है एनीमिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वासिरकर तो प्रोटीन की डिफिशेंसी से होता है, बेरी बेरी तो विटामिन बी की डिफिशेंसी से होता है B1, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो एनीमिया डिजीज़ इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन ब्लड। जब हमारे ब्लड में आयरन की डिफिशेंसी होगी तो हमें कौन सा डिजीज़ हो सकता है, तो यह है एनीमिया, ठीक है। आयरन प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो आयरन जो है, आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो बॉडी है उसमें रेड ब्लड सेल्स RBC के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एनीमिया हैपेंस व्हेन वी डू नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी। तो एनीमिया कब हो सकता है हमें, जब हमारे बॉडी में इनफ रेड ब्लड सेल्स नहीं है, ठीक है, उस केस में पर्सन को एनीमिया हो सकता है। द सेल्स ट्रेवल विथ आयरन एंड हीमोग्लोबिन विच इज़ अ प्रोटीन दैट हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ऑर्गन्स ऑल थ्रू द बॉडी। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि हेल्प करता है हमारे ब्लड को ऑक्सीजन को कैरी करने में, ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है कौन, हीमोग्लोबिन। दिस डिजीज़ मेनली अकर्स इन फीमेल्स। तो एनीमिया डिजीज़ जो है वो मेनली किस में होता है, फीमेल्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर द डिसऑर्डर कॉल पैरासोमनिया। तो पैरासोमनिया जो है वो उस डिसऑर्डर का एक डिजीज़ है जिसका कि और एक दूसरा नाम क्या है, तो ये होता है स्लिप वॉकिंग। मतलब जो नींद में चलने की बीमारी होती है ना, इसको क्या कहते हैं, पैरासोमनिया कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्लिप वॉकिंग इज़ अनदर नेम फॉर अ डिसऑर्डर कॉल्ड पैरासोमनिया। पैरासोमनिया का जो अनदर नेम है वो क्या है, स्लिप वॉकिंग, ठीक है। पैरासोमनिया इज़ अ स्लीपिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स अनयूजुअल एंड अनडिजायरेबल फिजिकल इवेंट्स और एक्सपीरियंस दैट डिस्टर्ब स्लीप। तो जो पैरासोमनिया है एक तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें कि अनयूजुअल जो है फिजिकल इवेंट्स होते हैं और जिससे कि स्लीप में डिसरप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेडिकल कंडीशन इज़ द आईज ऑप्टिक नर्व डैमेज्ड एंड कंडीशन वर्सन्स ओवर टाइम। तो ऐसा कौन सा मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे हमारा जो आई का जो ऑप्टिक नर्व है ना
वो डैमेज हो जाता है और इससे ये डे बाई डे जो है कंडीशन और भी वर्स होता जाता है, ठीक है। तो ये होता है ग्लूकोमा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ग्लूकोमा इज़ अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशंस दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व। तो ग्लूकोमा जो एक तरीके से एक ऐसा आई कंडीशन है जहाँ पे हमारा ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। द हेल्थ ऑफ विच इज़ वाइटल फॉर गुड विजन। ग्लूकोमा का जो ग्लूकोमा या समझ सकते हैं फिर ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व का जो है प्रॉपर फंक्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम देख पाते हैं, ठीक है। इसी से जो है हमारे रेटिना से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। तो हमें अगर क्लियर विजन चाहिए तो हमारा ऑप्टिक नर्व का सही होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस डैमेज इज ऑफन कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मली हाई प्रेशर इन आई। तो जो ऑप्टिक नर्व का जो डैमेज है ये क्यों होता है? जब हमारे आई में काफ़ी हाई प्रेशर हो, ठीक है। ग्लूकोमा इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस फॉर पीपल ओवर द एज ऑफ 60। तो ग्लूकोमा जो है वो लाइक 60 के एज के बाद जो है मेनली लोग को इतना दिखता नहीं है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? ग्लूकोमा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वाइटर इज़ अ डिजीज़ ऑफ। तो ग्वाइटर जो है वो किसका डिजीज़ है, ठीक है। तो ये डिजीज़ है किसका? थायराइड ग्लैंड का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ग्वाइटर इज अ डिजीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो ग्वाइटर जो है वो थायराइड ग्लैंड का जो है डिजीज़ है और ये क्यों होता है? आयोडीन की डिफिशेंसी से होता है, ठीक है। ग्वाइटर इज़ अ स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ग्वाइटर में क्या होता है? मेनली जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ना वो फूल जाता है, वो स्वेल कर जाता है, ठीक है। सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयोडीन हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी डिसीज़ फ्री। इसलिए हमें हमारे डाइट में प्रॉपर सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयोडीन का होना ज़रूरी है, ठीक है। द टर्म म्यूटेशन मेनली रिफर्स टू। जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिक मिस्टेक। मतलब जेनेटिकली जो है किसी सेल में कोई चेंज आ जाना, उसको क्या कहते हैं हम? म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। म्यूटेशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ एनी चेंज इन जीन्स स्ट्रक्चर। तो म्यूटेशन में क्या होता है? जो हमारे जीन्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है तो क्या बोलते हैं? इसको म्यूटेशन कहते हैं। इसको जेनेटिक मिस्टेक भी कहा जाता है। और इसका जो जो इसका म्यूटेशन का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्राइस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड वन ऑफ द सेवरल कंडीशंस दैट कॉज डिमेंशिया, अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन ऑफ मेंटल फंक्शंस रिजल्टिंग इन मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। तो कौन सा डिजीज़ है जहाँ पे क्या होता है कि हमारा हमें डिमेंशिया होता है, लाइक हम अच्छे से हमें चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। और इससे हमारा जो मेंटल फंक्शन है ये काफ़ी इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इससे मेमोरी लॉस की कंडीशन आ सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि हमें याद तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा डिजीज़ होता है, ठीक है। तो ये कौन सा कंडीशन है? ये तो हमारा है एमनेशिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज इज रिलेटेड टू ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड वन ऑफ द सेवरल कंडीशंस दैट कॉज डिमेंशिया। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है ये रिलेट करता है किससे? हमारे ब्रेन से, ह्यूमन ब्रेन से। और ये एक डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें कि काफ़ी सारे कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? डिमेंशिया होता है और हमारा जो मेंटल फंक्शन है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज़ करते जाता है, ठीक है। इस वजह से हमें मेमोरी लॉस हो सकता है ना, कन्फ्यूजन वाली कंडीशन हो सकती है। एन इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम EEGs होता है, इज़ अ टेस्ट जिसको यूज़ करते हैं ताकि जो हम अपने ब्रेन की जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसको चेकअप कराया सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो कौन सा जो है इसमें से डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं? ये हैं एल्बिनिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कैटोन्यूरिया एंड अल्जाइमर डिजीज़। तो अल्जाइमर डिजीज़ जो है इसमें कि ब्रेन का प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, हमें याद नहीं रहता, ठीक है। हमें डिमेंशिया वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। जब भूलेंगे तो क्या होगा? हमारा जो ब्रेन है उसमें कन्फ्यूज़न भी आएगा। तो इसलिए अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि ये एक तरीके से ये ऑटोसोमल डिजॉर्डर है, ठीक है। ऑटोसोमल डिजॉर्डर का क्या मतलब हुआ कि लाइक इसमें कोई भी लाइक इस डिजीज़ को होने में कोई या जीन्स वगैरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पर्टिकुलरली ऐसे ही होता है अल्जाइमर डिजीज़, ठीक है, जिसमें कि ब्रेन की मतलब एबनॉर्मलिटी होती है। और इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है? EEG, ठीक है, जो कि क्या है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है।